Myself, Dr. Digish Thakkar, MD Ayurveda, from Krishna Ayurvedam, Panchakarma and Gynec Specialty Hospital. यहाँ पे हम एक डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उसका पॉइंट ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदा जो है वो देरी से रिजल्ट देता है, उसमें टाइम लगता है, वो जल्दी रिजल्ट नहीं देता है। कुछ आयुर्वेदा डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं रिजल्ट आता है, बट कभी कभी बार हम ट्रायल करने के लिए जाते हैं तो हमें रिजल्ट मिले या ना मिले, ऐसे वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये बात में कितनी सच्चाई है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अभी आयुर्वेद को जानना है तो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स और फंडा जो है उसको जानना जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको आयुर्वेद के रूट की तरफ लेके जाता हूँ। आयुर्वेद जो है वो कार्य कारण भाव के ऊपर डिपेंडेंट साइंस है, यानी जो कार्य यानी सिम्टम और कारण यानी कॉज, कोई भी डिसीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। कॉजेस का जब ट्रीटमेंट होता है तभी डिसीज क्योर स्टेज पे आता है और उसमें रिलीफ मिलता है। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाए तो वो ऑलवेज मैनेजमेंट रहता है, उसमें वो क्योर देखने को नहीं मिलता। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे बुखार है तो बुखार के ट्रीटमेंट में पैरासिटामोल यूज होता है। अभी फीवर चाहे वो वायरल इन्फेक्शन के कारण हो, चाहे मलेरिया के कारण हो, चाहे कफ डिपोजिशन के कारण हो, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, बट ट्रीटमेंट क्या है? पैरासिटामोल। वो क्या करता है? तो वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशंस देता है जिसके कारण स्वेटिंग होती है और पसीना आके टेम्परेचर डाउन होता है। भले ही वो कोई दूसरा इन्फेक्शन हो तो शाम को वापस फीवर आएगा, बट एक बार का वो फीवर रिलीफ हो जाता है। आयुर्वेद में वैसा नहीं है। आयुर्वेद में जो रीजन है उसको रूल आउट करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोमेटिक आर्थराइटिस का एग्जाम्पल ले तो उसमें कोई लोग आमोवात बोलते हैं, कोई लोग वातरत के अंडर कंसिडर करते हैं, बट उसमें भी कोई सिंगल मेडिसिन का प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, रीजन रूल आउट करना आवश्यक है। उसके अलग अलग रीजन्स होते हैं, तो वो जानना ज्यादा जरूरी है और वो रीजन के हिसाब से उसके ट्रीटमेंट करना इंपॉर्टेंट है। एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ एविडेंस शो कर रहा हूं जिससे डेफिनेटली वो प्रूव होता है कि आयुर्वेदा इज टू फास्टर देन द अदर साइंस। अभी आपको स्क्रीन पे एक रिपोर्ट्स दिखाई दे रहा है, वो पेशेंट्स हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं और 19 जनवरी 2019 को उनका TSH 8.5 था। अभी रीजन कुछ अलग है, अभी थायराइड के पॉइंट से हम एक अलग डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट शो कर रहा हूं। तो वो 8.5 था और 14 डेज के बाद आप देख सकते हैं 2 फेब में वो री इन्वेस्टिगेट हुआ है जिसका रिपोर्ट 3.5 यानी कि नॉर्मल आया है। यानी अगर वो इनिशियली डायग्नोस होने के कारण डायग्नोसिस होता है और उस टाइम पे अगर आप डॉक्टर के पास आते हैं तो उतना फास्ट रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद दूसरे एक पेशेंट है PCOD के, वो 19 फरवरी में रिपोर्ट हुआ है और 3 मंथ्स के बाद नॉर्मल रिपोर्ट आया है, आपके सामने है। तो ये जो है वो, क्योंकि PCOD का जो ट्रीटमेंट है वो बोलते हैं कि उसमें सिर्फ डाइट रहता है, उसमें ट्रीटमेंट नहीं रहता, तो उसके पॉइंट से ये रिपोर्ट मैं आपको शो कर रहा हूं। उसके बाद एक RA फैक्टर का पेशेंट है, 9 फेब 2017 को रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट में 40.5 वैल्यूज है और RA पॉजिटिव है और विद इन 2 मंथ्स में अप्रोक्सीमेट 28 अप्रैल को वो री इन्वेस्टिगेट किया है जिसमें RA 8.8 यानी कि नॉर्मल वैल्यूज पे है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो आपको शो करता है कि बहुत क्विक रिजल्ट आता है। उसके बाद एक रिपोर्ट में आपको एडिनोमायोसिस का शो कर रहा हूं। एडिनोमायोसिस में यूटेरस जो है, गर्भाशय जो है वो चिपकना शुरू हो जाता है।
वो तक 3 मंथ्स में वो नॉर्मल आया हुआ है। ये आप स्क्रीन पे उसके जो फाइंडिंग्स है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद सेल्यूलाइटिस, यानी आप देख रहे हैं कि वहां पे स्वेलिंग दिख रहा है और वो रेडनेस है वो पैच पे, वो आप विदिन 7 डेज में वो नॉर्मल हुआ आपको दिख सकता है। तो पॉइंट ये है कि हर कंडीशंस में डायग्नोसिस अगर करेक्ट है तो डेफिनेटली क्विक रिजल्ट आता है। हाँ, हो सकता है कि ये सक्सेस के पीछे फेल्योर भी रहने वाला है, क्योंकि ये आफ्टर ऑल रिसर्च वर्क है और डायग्नोसिस वेरी हो सकता है, बट साइंस में कोई क्या बोलते हैं लिमिटेशंस नहीं है। अगर हमारा डायग्नोसिस एक्यूरेट है तो डेफिनेटली वो फास्ट रिजल्ट देता ही देता है। थैंक यू सो मच।